जगद्वन्द्य अवधूत दिगंबर दत्तात्रय गुरु तुम्हीच ना, अनन्य भावे शरणागत मी भव भय वारण तुम्हीच ना। हे आहे पवित्र क्षेत्र गिरनार। आपण आज माहिती घेऊया गिरनार परिक्रमा म्हणजे काय। गिरनार परिक्रमा साधारण 24,000 वर्षापूर्वीची एक कथा आहे। या ठिकाणी हा जो गिरनार पर्वत आहे त्याला उजव्या हाताला ठेवून त्याला प्रदक्षिणा घालणे म्हणजे गिरनार परिक्रमा होय। ही गिरनार परिक्रमा वर्षातनं एकदाच करता येते। अनेक वर्षापासून ही गिरनार परिक्रमा चालू आहे। गिरनारच्या भोवतीने पूर्ण जंगल आहे, जे जंगल सध्या वन विभागाच्या अखत्यारीत येते। गिरनार परिक्रमा करण्याआधी गिरनारच्या पायथ्याशी असलेल्या भवनाथ मंदिराला पाया पडून आपल्याला ह्या गिरनारच्या प्रदक्षिणेला सुरुवात करावी लागते। वर्षभरात फक्त 5 दिवसात या जंगलात आपल्याला प्रवेश मिळतो। परिक्रमेच्या या 5 दिवसात हे जंगल सर्वांसाठी खुले असते। या जंगलात विंचू, सिंह, वाघ असे वन्य प्राणीसुद्धा वावरत असतात। मात्र हे प्राणी 5 दिवसात आपल्याला काही त्रास देत नाहीत। ही परिक्रमा जवळपास 38 किलोमीटरची आहे असं सांगितलं जातं। मात्र या परिक्रमेत आपल्याला अनेक डोंगर, अनेक दऱ्या यांचा सामना करत ही परिक्रमा पार करावी लागते। या परिक्रमेदरम्यान अनेक मंदिरं वाटेत आपल्याला भेटतात। सनातन वैदिक हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल गिरनार, जहाँ पर साक्षात जगदम्बा का निवास है, गुरु गोरक्षनाथ जी का निवास है और भगवान गुरु दत्तात्रेय जी का अक्षय निवास स्थान है। यह गिरनार जहाँ पर 33 कोटि देवता निवास करते हैं, पृथ्वी का प्रमुख ऐसा तीर्थस्थल जहाँ पर गिरनार लिली परिक्रमा, यह एक बहुत बड़ा महापर्व संपन्न होता है कार्तिकी देव उठना एकादशी से पूर्णिमा तक। इसमें जब देवता देव उठना एकादशी को जागते हैं तो उनके आशीर्वाद लेने के लिए सभी भक्तगण गिरनार की परिक्रमा करते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पर लाखों की संख्या में जो भक्त आ रहे हैं उनसे मैं खास अनुरोध करूँगा कि यह सनातन धर्म देवताओं का पूजन करता है, परमात्मा का पूजन करता है, साथ ही साथ प्रकृति में उस परमात्मा के बसे हुए उस तत्व की भी पूजा करता है। तो प्रकृति की जब हम पूजा करते हैं तो इसका राख रखाव जतन यह हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य बनता है। लाखों की संख्या में जब आप आ रहे हैं तो खास ध्यान रखिएगा, हाथ में माला हो, जिह्वा पर प्रभु का नाम हो और हमारे हाथों से कोई भी ऐसा कृत्य ना हो जिससे इस प्रकृति को नुकसान हो। जैसे कि खास ध्यान रखें कि जब आप अपने साथ कोई चीजें लाते हैं तो उसमें दिया सलाई या जलने वाली कोई चीज ना लाए जिससे कोई आग या ऐसी घटना का दुर्घटना को अंजाम मिले। दूसरा, यहां वन्य जीव रहते हैं, उनको भी तकलीफ ना हो, इसलिए ऐसा कोई भी कृत्य ना करें। यदि आपको रास्ते में मिलते हैं तो खड़े रह जाइए, उनको निकलने जाने दीजिए, उनको वन्य जीवों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है कि प्लास्टिक का यूज, प्लास्टिक का उपयोग वर्जित कर दे, क्योंकि गिरनार में जो आप प्लास्टिक छोड़ के जाएंगे तो करोड़ों वर्षों तक वो प्लास्टिक वैसे ही रहेगा और वन्य जीव और जंगल को नुकसान करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि हम प्लास्टिक का उपयोग अपनी यात्रा में करते हैं तो पुण्य कमाने की जगह हम पाप कमाएंगे, इतना याद रखिए। यहां पर प्रशासन ने मेहनत करके व्यवस्था देने की कोशिश की है। जय गिरनारी, जय गिरनारी। गिरनारला लोकल लोक म्हणजे कायम लोक पौर्णिमेच्या
ह्याला कायम जाणारी लोक असतात, पण त्यातला महत्त्वाचा पर्व म्हणजे कार्तिक एकादशी ते कार्तिक पौर्णिमेपर्यंत गिरनार परिक्रमा आणि गुरुशिखर दर्शन हा ह्यातला महत्त्वाचा भाग आहे आणि त्याला सगळ्यात जास्त पुण्य लाभतं. ही परिक्रमा जर का 3 वर्ष सतत पूर्ण केली तर कैलास मानस सरोवरची यात्रा केल्याचं पुण्य आपल्याला मिळू शकतं, अशी आख्यायिका आहे. साधारण ही परिक्रमा वर्षातनं कोणत्या दिवशी होते? नोव्हेंबर महिन्यात जनरल ही येते, पण कार्तिक एकादशी ते कार्तिक पौर्णिमेमध्ये ही 5 दिवसाची परिक्रमा असते. आणि जवळपास 18 लाख लोकांनी परिक्रमा केल्याने. तुम्ही साधारण किती वर्षापासून ही गिरनार परिक्रमा करताय? किंवा 2017 सालापासून करतोय. माझा मित्र मनोज शेटे हा 2009 सालापासून करतोय. म्हणजे ह्याच्या मार्फतच मला त्याची ओळख झाली. जर नवीन कुठल्या भक्ताला जर गिरनारला यायचं असेल तर तुम्ही त्याला काय सांगाल? त्याने तर एरवी पौर्णिमेला वगैरे जावंच, पण हे पर्व त्याने मात्र चुकवू नये. कार्तिक एकादशी ते कार्तिक पौर्णिमा मग परिक्रमा आणि गुरुशिखर दर्शन तर त्याने जरूर करावं. जय गिरनारी. हाच तो गिरनार पर्वत. या पर्वताला आपण ज्या वेळेला प्रदक्षिणा घालतो त्याच वेळेला आपली गिरनार परिक्रमा ही पूर्ण होते. या परिक्रमेसाठी 18 ते 20 तास लागतात. मम्मी बघ मी गिरनारला आलो.